क्या आप जानते हैं कि वालिदैन की सिर्फ चंद छोटी छोटी गलतियां जो हैं वो बच्चों के बोलने की सलाहियत को हमेशा के लिए ख़राब कर देती हैं? जी हाँ, एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 5 से 12% बच्चे स्पीच और लैंग्वेज डिले का शिकार हैं और अक्सर ये मसाइल वालिदैन की गलतियों की वजह से होते हैं। याद रखें, अगर आपने ये 3 गलतियां कर रहे हैं तो अभी ख़त्म करें। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी फ़तीहा अशरफ। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी वो 3 बड़ी गलतियाँ जो वालिदैन जाने अनजाने में करते हैं और ये बच्चों के बोलने की सलाहियत को हमेशा के लिए मुतासिर करती हैं। अक्सर वालिदैन समझते हैं कि बच्चे बोलने में देर करते हैं तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये मामूली बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज़ुबान और बोलने की कमी सिर्फ एक कमी नहीं है, बल्कि समटाइम ये ऑटिज़म की वजह भी हो सकती है, कोई और मेंटल इशू या डेवलपमेंटल इशू भी हो सकता है। और अगर वक्त पर तवज्जो ना दी जाए तो बच्चों के सोशल इश्यूज़, उनके एजुकेशंस को ये मुतासिर करती हैं। तो चलें बात करते हैं इसी टॉपिक पे। इन गलतियों की जो अक्सर वालिदैन करते हैं उनमें सबसे पहली और मोस्ट जो है दोहराए जाने वाली गलती वो है बच्चों को मोबाइल फ़ोन और टीवी देना। क्योंकि सबसे बड़ी और आम गलती ये है कि वालिदैन बच्चों को मसरूफ़ रखने के लिए मोबाइल फ़ोन और टीवी दे देते हैं। अगर पेरेंट्स जब भी क्लिनिक पे आते हैं उनसे पूछा जाता है कि आप बच्चों को मोबाइल फ़ोन और टीवी क्यों देते हैं, तो उनका एक ही रिप्लाई होता है कि हम चाहते हैं हमारा बच्चा इंग्लिश लैंग्वेज सीखे, इसीलिए बच्चों को जो है फ़ोन पे एंगेज कर देते हैं। अब फ़ोन पे एंगेज करने से क्या होता है, बच्चा देख तो रहा है लेकिन वो कन्वे नहीं कर पा रहा, वो बोल नहीं रहा। अब बच्चा दिन के जो है वो 24 घंटों में से 10 घंटे अगर मोबाइल फ़ोन पे स्पेंड कर रहा है तो वो किस तरह बोलेगा। वालिदैन बच्चों को मसरूफ तो कर देते हैं कि मोबाइल ले लिया है, बच्चा जो है वो देख रहा है, बच्चा इंग्लिश में जो है वो सुन रहा है लेकिन बोल नहीं रहा। इस वजह से क्या होता है, बच्चा जो है वो डिले स्पीच में चला जाता है। इससे क्या होता है, बच्चों की जो डेवलपमेंट है और मेंटल हेल्थ इश्यूज जो हैं वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक जो बच्चे रोज़ाना 2 घंटे से ज़्यादा अपना टाइम मोबाइल फ़ोन पे या टीवी पे स्पेंड करते हैं उनमें डिले स्पीच के और ऑटिज़म के जो इश्यूज हैं वो ज़्यादा बढ़ गए हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों को अपनी लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए दूसरों के साथ बातचीत करना ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा आपसे सवाल ही नहीं पूछ रहा तो वो बोलेगा कैसे। अब बच्चे जो हैं वो मोबाइल फ़ोन देख रहे हैं, वो सिर्फ देख रहे हैं। और समटाइम्स जो बच्चे क्लिनिक पे आते हैं उन्हें जो है अपनी डेली लाइफ की चीज़ों के नाम भी नहीं पता होता। ये भी नहीं पता होता कि ये टेबल है, चेयर है, रूम में कुछ भी है, उनको नहीं पता। ब्लैंक माइंड के साथ बिल्कुल जो है वो आते हैं और उनको बताया जाता है कि कितना मुश्किल है कि 2 साल से कम उम्र बच्चों को मोबाइल फ़ोन और टीवी बिल्कुल ना दें। और बड़े बच्चों के लिए भी रोज़ाना 1 घंटे से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन काफ़ी है। आपको हैरत होगी कि अमेरिका में एक रिसर्च की गई है जिसमें वाज़िया तौर पर बताया गया है कि मोबाइल देखने वाले बच्चों को ना सिर्फ डिले स्पीच के इश्यूज़ होते हैं बल्कि उनको अटेंशन डेफिसिट बिहेवियर इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं। मोबाइल और टीवी वक्ती तौर पर तो आपको सुकून देते हैं लेकिन ये सुकून आपके बच्चे के मुस्तकबिल को तबाह करता है। अब बात करते हैं सेकंड मिस्टेक पे। जैसे फॉर एग्जांपल एक पेशेंट की मदर जो है वो क्लिनिक पे आती थी, वो अपने बेबी से जो है वो बेबी गर्ल थी उनसे इसी तरह बात करती थी कि बेटी ने खाना खाया, बेबी लैंग्वेज में बात करना कि पानी को वानी, अच्छा ये कर लो। ये स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लग रहा होता है कि बच्चे जो हैं वो तोतला बन के बात कर रहे हैं और पेरेंट्स भी उनके साथ वैसे ही बात कर लेते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में ये बच्चों के बोलने की सलाहियत को मुतासिर करती है। एक रिसर्च की गई है, उस रिसर्च में बताया गया है कि बच्चों को साफ और क्लियर वर्ड सिखाने हैं। अगर आप बच्चों के साथ बेबी लैंग्वेज में बात करते हैं तो इस तरह बच्चे जो है वो बोलने में सही नहीं बोलेंगे बल्कि आपकी उसी लैंग्वेज को जो है वो कॉपी करते हैं। गलती नंबर 3, बच्चे से बातचीत ना करना। आजकल जो इशू सबसे ज़्यादा कॉमन है उसमें ये देखा जाता है कि अगर मदर और फादर दोनों वर्किंग है तब भी बच्चों में कम्युनिकेशन गैप आ जाता है और बच्चा जो है वो डिले स्पीच में चला जाता है। पहले क्या था, फैमिली सिस्टम जो था वो जॉइंट फैमिली सिस्टम था, बच्चों से बातचीत करने वाले बहुत से लोग थे। आजकल जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है। अगर हस्बैंड भी जॉब पर है और वाइफ भी जॉब पर है तो बच्चों से बातचीत करने वाले लोग कम रह जाते हैं। मदर जो है वो जॉब से वापसी पे बच्चों को जो है फ़ोन पे एंगेज कर देती है, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो डिले स्पीच में चले जाते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक
जिन बच्चों के साथ वालिदैन रोज़ाना ज़्यादा बात करते हैं उनकी ज़ुबान और अल्फाज का ज़ख़ीरा 2 गुना तेज़ी से बढ़ता है उन बच्चों के मुकाबले में जिनके साथ कम गुफ्तगू की जाती है। अब सवाल ये है कि इन तमाम सिचुएशंस में वालिदैन को क्या करना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि अगर मोबाइल और टीवी इतना ज़्यादा हार्मफुल है तो वालिदैन को बच्चों के साथ क्या करना चाहिए। इन चंद स्टेप्स बताती हूँ, ईजी स्टेप्स जो हैं बच्चे वालिदैन घर पर भी कर सकते हैं। बच्चों को मोबाइल फ़ोन और टीवी की बजाय प्ले थेरेपी में एंगेज करें। बच्चों की डेवलपमेंटल लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए उनके साथ डिफरेंट खेल खेलें। उनके साथ अगर आपने खेल खेलना है तो ब्लॉक्स के साथ खेल सकते हैं, गुड़िया के साथ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये गाड़ी बड़ी है या छोटी है, मतलब बच्चों के लिए चॉइस बताएं, आपने जूस पीना है या पानी पीना है, कलर कौन सा है, बनाना का कलर कौन सा है, मतलब उनको मल्टीपल चॉइस दें। इससे बच्चों के दिमाग में नए अल्फाज और आइडियाज़ दाखिल होते हैं। हमेशा वाजिया और सही अल्फाज इस्तेमाल करें। बच्चों से कभी भी तोतलेपन में बात ना करें। मसलन अगर बच्चा कहे पापा, पानी, पा या कुछ भी, या पंखे को फंका, तो इस तरह बिल्कुल बात ना करें। उनके अल्फाज को दुरुस्त करवा के बात करें। रोज़ाना बच्चे से बात करें और उसको नई से नई चीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएं। बच्चे के साथ दिन भर होने वाले कामों को अल्फाज में बयान करें। एक बात मैं तमाम पेरेंट्स से कहती हूँ कि बच्चा हमेशा आपका बिज़ी टाइम मांगता है। कुछ मदर्स कहती हैं मैं 2 घंटे बाद फ्री हो जाऊँगी तो बच्चे को अपने साथ एंगेज कर लूँगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप किचन में हैं और बच्चे को अपने साथ किचन में मसरूफ़ रखें। अगर आप कोई भी घर का काम कर रही हैं तो बच्चे को अपने साथ मसरूफ़ रखें, उसे किचन की चीज़ों का बताएं। इससे क्या होगा, उसकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, उसका नॉलेज बढ़ेगा। और कुछ स्पीच थेरेपी में एक्सरसाइज भी होती हैं जो वालिदैन घर पर भी कर सकती हैं। उसमें फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है रेपिटेशन गेम। मतलब आपने बच्चों को एक वर्ड को, इसमें रेपिटेशन गेम में ये होता है कि आपने बच्चों को डेली लाइफ की चीज़ों के नाम सिखाने हैं। फॉर एग्जांपल, हम स्टार्ट करते हैं बच्चों को पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में कि आपने बच्चों को बताना है कि आइज़ कहाँ पे हैं, नोज़ कहाँ पे है, लिप्स कहाँ पे हैं, और साउंड के ज़रिए पढ़ाना है कि कोई भी वर्ड्स का जैसे साउंड है आ, बा, खा, इसी तरह मतलब उनको साउंड के ज़रिए पढ़ाएंगे। सेकंड एक्सरसाइज में आ जाता है ब्लोइंग एक्सरसाइज। बच्चों को गुब्बारा फैलाने दें और बुलबुले जो हैं, ये डिफरेंट एक्सरसाइज होती हैं जो बच्चों के ओरल मसल्स को जो है स्ट्रॉन्ग करती है। इससे अगर आपका बच्चा हकलाता है या उसके अल्फाज क्लियर नहीं है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके अल्फाज में क्लैरिटी आ जाएगी। टंग एक्सरसाइज के बारे में अगर बताएं तो टंग को जो है वो इन एंड आउट करना और लेफ़्ट एंड राइट पे मूव करना, इसमें ये हो जाता है कि टंग की एक्सरसाइज में टंग की सर्कुलेशन जो है वो बेहतर हो जाती है। ये एक्सरसाइज जो है बच्चों के न्यूरो के जितने भी मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करती है। सिंगिंग एंड रिदम, बच्चा जो है वो रिदम में चीज़ों को ज़्यादा कॉपी करता है। अगर आप बच्चों के साथ कोई भी रिदम वाली पोएम या कुछ भी सिखाना चाहती हैं तो उनको रिदम में सिखाएं। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे बेबी बेबी, ट्विंकल ट्विंकल पोएम्स हैं, बच्चा उन चीज़ों से ज़्यादा जल्दी सीखता है। अगर बच्चा बोलने में मुसलसल जो है वो डिले स्पीच का शिकार है तो फ़ौरन जो है वो एक एक्सपर्ट से ही रुजू करें। याद रखें, अगर बच्चा डिले स्पीच का शिकार है तो वो ADHD ऑटिज़म में भी हो सकता है। इसीलिए ADHD और ऑटिज़म का इलाज सिर्फ और सिर्फ एक स्पीच थेरेपिस्ट के पास ही है। इसमें ये होता है कि बच्चों के लिए एक प्लान डिज़ाइन किया जाता है और इस प्लान में ये किया जाता है कि कभी भी एक थेरेपी का ट्रीटमेंट जो है वो दूसरे बच्चे की थेरेपी पे अप्लाई नहीं किया जाता। अक्सर वालिदैन पूछते हैं कि बच्चा कितनी देर में ठीक हो जाता है। इसमें भी कुछ नहीं बता सकते कि आफ्टर थेरेपी बच्चा जो है वो कैसा रिस्पॉन्स करता है। ये 3 गलतियाँ आपके बच्चे की ज़ुबान और मुस्तकबिल को बर्बाद कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फ़ौरन अपनी आदतों को चेंज करें और बच्चों को एक बेहतरीन आगाज़ दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू सो मच।